किसी ने क्या खूब कहा है कि विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है और ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है योग्यता और बुद्धिमत्ता। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसके 3 पुत्र थे और अपने उन तीनों पुत्रों में से किसी एक पुत्र को राजगद्दी सौंपना चाहता था। पर किसे? फिर राजा ने एक तरकीब निकाली। उसने तीनों पुत्र को बुलाकर कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सजा दोगे? पहले राजकुमार ने कहा, अपराधी को मौत की सजा दे दी जाए। तो दूसरे ने कहा कि अपराधी को काल कोठरी में बंद किया जाए। तभी तीसरे राजकुमार की बारी थी। तीसरे राजकुमार ने कहा, पिताजी, सबसे पहले यह देख लिया जाए कि उसने गलती की भी है या नहीं। उसके बाद उस राजकुमार ने एक कहानी सुनाई। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर सा तोता था। वह तोता बड़ा बुद्धिमान था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा उसे हमेशा बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है कि तोते ने राजा से कहा, मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वह जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने उससे कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें 5 दिन में वापस आना होगा। वह तोता जंगल की ओर उड़ चला, अपने माता पिता से जंगल में मिला और बहुत खुश हुआ। ठीक 5 दिनों बाद जब वह राजा के पास जा रहा था, तब उसने एक सुंदर तोहफा राजा के लिए ले जाने का सोचा। वह राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वहीं गुजारने की सोची। तोता सो रहा था कि तभी एक सांप आया और उस फल को खाना शुरू कर दिया। सांप के जहर से फल भी जहरीला हो चुका था। सुबह हुई तो तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूं। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, पहले देख भी लीजिए कि फल सही है कि नहीं। राजा ने मंत्री की बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया। कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय के बाद उसी जगह पर एक पेड़ उगा। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ का फल न खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि वह अमृत फल जहरीला है और तोते ने यही फल खिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक फल खाया और वह जवान हो गया। क्योंकि उस पेड़ पर उगे हुए फल जहरीले नहीं थे। जब इस बात का पता राजा को चला, उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे अपनी करनी पर लज्जा हुई। तीसरे राजकुमार के मुख से यह कहानी सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने तीसरे राजकुमार को सही उत्तराधिकारी समझते हुए उसे ही अपने राज्य का राजा चुना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी अपराधी को सजा देने से पहले यह देख लेना चाहिए कि उसकी गलती भी है या नहीं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, ताकि बाद में पछताना न पड़े।
जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जब हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, तो हमें सोच विचार कर निर्णय लेते रहना चाहिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग के साथ करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि बन जाए। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।